भाजपा सीसामऊ विधानसभा के मीडिया सेंटर रॉयल पैराडाइज GT रोड में पत्रकार साथियों को संबोधित करते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में त्योहार तलवार से नहीं व्यवहार से मनाए जाते हैं। जनता को समझना चाहिए कि उन्हें तलवार चाहिए या व्यवहार। पहले के समय तलवार से त्योहार बनाए जाते थे, लेकिन जनता ने जब से समझदारी दिखाते हुए भाजपा को सत्ता में लाई है, तब से व्यवहार से त्योहार मनाया जा रहे हैं। और यही राम राज्य उत्तर प्रदेश में PDA NDA के साथ है। विपक्ष का PDA परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है भाई, भतीजावाद परिवारवाद विपक्ष का आभूषण बन गया है। जब से पिछड़े समाज के लोगों ने पंजा हाथी साइकिल का बटन दबाना बंद किया है, उनको अपने संवैधानिक अधिकार प्राप्त होने लगे हैं। कमल का बटन दबते ही और NDA मजबूत होते ही मछुआरा समाज के लोगों को संवैधानिक प्रक्रियाओं का लाभ मिल रहा। सरकार बिना भेदभाव के आम जन को जन कल्याणकारी योजनाएं प्राप्त हो रही हैं। मकान मिल रहा है, राशन मिल रहा है, इलाज मिल रहा है, इज्जत घर मिल रहा है, माता बहनों को उज्ज्वला गैस मिल रही है। NDA की सरकार महिलाओं को मान सम्मान स्वाभिमान के साथ सुरक्षा प्रदान कर रही है। माताएं बहनें उत्तर प्रदेश में देर रात भी बाजारों में बेफिक्र होकर घूम रही है। योगी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार अपराधियों पर नकेल कस रही है। समाज भय मुक्त हो रहा है, भाई भतीजावाद मुक्त हो रहा है, माफिया मुक्त हो रहा है, गुंडा मुक्त हो रहा है। इसलिए आप लोगों को जरूरत है कि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीसामऊ विधानसभा में मतदान करें। एक सवाल के जवाब में संजय निषाद ने कहा कि सभी धर्म का हम सम्मान करते हैं और इस बात को विपक्ष के प्रत्याशी को भी समझना चाहिए। हिंदू धर्म की आस्था के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जा सकती। इस देश में मछुआरा समाज 70 वर्षों से पंजा हाथी साइकिल ने को मझधार में फंसाए रखा था। जो राम के खेवनहार है, उनको कमल का बटन दबाते ही भारतीय जनता पार्टी ने मझधार से निकालकर उनका हक दिलाया है। आपको एक भी सीट नहीं मिली। इसके जवाब में कहा कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में NDA के विश्वसनीय सहयोगी निषाद पार्टी के मुखिया व प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने कहा है कि उन्हें NDA की जीत चाहिए, सीट नहीं। कुंभ में मुसलमान के दुकान न लगाने संबंधी बयानों को लेकर कहा कि आस्था के केंद्रों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए सरकार के तौर पर और सभी के साथ है, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों खाने में थूकने आदि के मामले सामने आए हैं, इससे सवाल खड़े हो रहे हैं। पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता पार्टी उत्तर जिला के अध्यक्ष दीपू पांडे, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अनूप अवस्थी, जिला मीडिया प्रभारी अनुराग शर्मा जी मौजूद रहे। देखिए, हम लोग केवल चुनाव ही नहीं लड़ते हैं, बल्कि जनता की चुनौती को स्वीकार करते हुए हर समय हमारे कार्यकर्ता खड़े रहते हैं। कोरोना में देखा होगा कैसे लोग घर में घुस गए थे। हमारे जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जहाँ जाकर उनके लिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को मॉडल बनाया और दूसरे प्रदेशों ने बल्कि दुनिया में कोरोना से कैसे लड़ा गया और जनता के साथ हमारी सरकार खड़ी रही। आज के दिन में हमारी तैयारी है कि हम संगठन जो है संगठनात्मक रूप से हम एक घरों पर पन्ना प्रमुख के माध्यम से हम अपनी योजनाओं को, अपनी मिशन और नीतियों को राष्ट्रवाद को पहुंचा रहे हैं कि आपको तलवार चाहिए या जो है व्यवहार चाहिए। कि अगर आप थोड़ी सी गलती करते रहे तो तलवार से त्योहार बनते थे। अब देखो समझदारी से आपने भारतीय जनता पार्टी को लाया है तो व्यवहार से त्योहार बन रहे हैं और व्यवहार से त्योहार बनने का मतलब यही राम राज्य है, यही सीता है। मंत्री जी, PDA बहुत मजबूत दिख रहा है इस सीट पे, कितने अहम चुनौती मानते हैं? PDA यहाँ NDA के साथ है और वो PDA उनके परिवार का परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इस तरीके से हम इन निषादों को कैसे लोग लटकाते रहे, संविधान में मिला हक छीनते रहे। कैसे सपा आती थी, हमें पिछड़ी से निकाल देती थी, रस्सी में बसपा आती थी, उसे रोक देती। 30 साल तक इनको ऐसे लटकाते। भाई दिल्ली की जो संविधान की सुरक्षा छीनने वाले ये लोग हैं, इस तरीके से इनको ये मछुआ समुदाय को जानते हैं। हमारे जो NDA के जो पार्टनर हैं, निषाद पार्टी,
और भारतीय जनता पार्टी, ये सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी एक साथ सामंजस्य बैठा कर इस उत्तर प्रदेश के जो मिशन है मोदी का, योगी का मिशन है, तो उत्तर प्रदेश को हम लोग सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए हम यहाँ से माफिया मुक्त, भय मुक्त वातावरण और अपराध मुक्त वातावरण, ये हमारी वादा से मैंने पूरा किया। जो वादा किया बिना भेदभाव के हम सभी योजनाओं सबको देंगे, बिना भेदभाव के हम लोग काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी है उनका भतीजावाद, उनका जो भी काम है। इसलिए मैं आपसे गारंटी कह सकता हूँ, जो तैयारी हम लोग है कि हम लोगों का एनडीए का प्रत्याशी बम्पर वोटों से जीतेगा। सबका जवाब। कल मंत्री जी आपने ये बोला कि अमेठी में आपने कल बोला कि जो कुंभ में मुस्लिम जो लोग हैं उनकी दुकानें जो है हटाने के लिए दुकानें लगनी चाहिए, आपने बोला, तो उसका क्या संत समाज की तरफ से कोई उसका देखो, सरकार के भारत का संविधान सभी कुछ हम अपने विभाग से कहीं हमने नहीं किया है। किसी का निजी बयान है तो उसके निजी बयान का वो अब जवाब दे सकता है। सरकार सबके साथ खड़ी है, किसी गरीब के साथ, नौजवान के साथ, किसान के साथ, महिलाओं के साथ, इस प्रदेश के हर जनता के साथ है। अब कुछ जालीदार टोपी वाले एक विशेष वर्ग को जो है उनको बहका कर क्या देना चाहते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि कांग्रेस और सपा का बसपा का बटन दबाते गरीबी उनकी कई गुना बढ़ गई। पहली पंचवर्षीय योजना में कितनी गरीबी थी, इनको देते उनकी SC/ST से तो लोग क्या करते हैं। तो ये तो मुसलमान भी अब समझ रहा है कि भाई हमारे पास अनलिमिटेड प्रकोष्ठ है, वो जाके मुसलमानों को समझा रहा ना कि हम भी इसी भारत के हैं, हम लोगों ने किसी तरीके से हमें तो अब बलगला नहीं पाएंगे, हमारा वोट लेके हम बर्बाद नहीं कर पाएंगे। हमको शांति चाहिए, विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, जो हर बच्चे को चाहिए। और धर्म के रूप में सारे लोग धर्म के अपने अपने धर्म के हिसाब से लोग हैं, दूसरे धर्मों पर कोई घटना। मंत्री जी, सीट पे सीसाऊ विधानसभा सीट पे 40% मुसलमान, 40% मुस्लिम सीट है, और इसमें ऐसे माना जा रहा है कि जो SC/ST समुदाय हो जिसकी तरफ जाएगा वही सीट पे काबिज होगा। अभी तो मुसलमान भी भ्रमित हो गया क्योंकि उसको सही बात पता चल गया। पहले न सोशल मीडिया थे, न मीडिया के बेचारे, वो बेचारे 70 साल से हाथी और साइकिल और पंजा का दबा रहे थे, बटन दबाकर उनको पहुंचा रहे थे। ये मुसलमान बनता अपना अंधा और सपा कांग्रेस का चलाता था। अब पीठ पर खाता था धर्म। अब वो कसम खा लिया कि हमने नहीं, अब हम आँख खोल लिया कि हमें उनके साथ रहने से कितना फायदा है, हमारे पास साथ। तो आज के दिन मुसलमान भी अब धीरे धीरे समझ में आ गया कि अब अपने धार्मिक रूप से भी धर्म में लिखा हुआ है कि जो देश और राष्ट्र को और जो एकता कायम करे उसके साथ रहना चाहिए, जो विभेद करे उसके साथ नहीं रहना चाहिए। कुंभ है, कुंभ में ये हमारी धार्मिक परंपरा है। हमारी धार्मिक परंपरा के हिसाब से वो कुंभ मेला जो है एक आस्था का केंद्र है, और ज्यादातर हमारे लोग जो है, ज्यादातर हिंदू धर्म के लोग भी वहाँ नहाने जाते हैं और वही वहाँ स्नान करने जाते हैं। दूसरे धर्म के लोग वहाँ एक मतलब उसमें उसके हिसाब से देखने जाते हैं। तो वो आस्था का केंद्र है। तो आस्था के केंद्र पर किसी तरीके से राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो आस्था का केंद्र भारत भारतीयों का है, सभ्यता का केंद्र। धर्म बदल दिए हैं भले, लेकिन हैं भी वो हमारे राष्ट्र के हैं। इसलिए हम नहीं कहते हैं कि हम उनके साथ भेदभाव करें, वो भी लगा सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार का जो आपने अभी तक देखा है कि जूस पिला रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, कुछ खिला रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से किसी के धर्म के खिलाफ एक अधार्मिक वर्क करना ये कहीं छूट नहीं देता है। तो इस तरह तो निश्चित रूप से कोई काम करने वाला होगा तो उसकी सजा का पात्र होगा। मैं चाहता हूँ। मंत्री जी का अंतिम सवाल है कि लगातार अखिलेश यादव कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। आज जिलाधिकारी कानपुर के जिलाधिकारी के आवास के अंदर से एक हत्या आरोपी की बाइक मिलती है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी मामले आते संज्ञान में तो जांच का विषय होता है, और उसे जांच के विषय में मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता है इस मामले में उत्तर प्रदेश को। तो कोई भी मामला आता है जांच कराते हैं, और जांच में जो दोषी पाए जाते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, और चाहे कितना बड़ा रसूखदार हो। और आपने देखा हो इस कार्रवाई कराने में, लोगों को सजा कराने में, यही सरकारें थी जिनका आप नाम ले रहे हो। उस समय ये जितने अपराधी थे संरक्षण पाते थे, हमारे समाज सरकार में वो सजा पा रहे हैं, और सजा दिलाने में सबसे आज जो हमारी सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ। सपा ने एक महिला प्रत्याशी को उतारा है, कहा जा रहा है सिंपैथी कार्ड खेला गया है। अब कोई कार्ड खेले, हमारी 33% रिजर्वेशन मोदी जी ने दिया महिलाओं को,
70 साल यही लोग महिला आरक्षण का विरोध करते थे, बिल फाड़ते थे, सदन में चलने नहीं देते थे। आज के दिन में महिला के लिए 35% का आरक्षण अगर मोदी जी ने दिया है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया, सखी बैंक किया है, उनके लिए तमाम